वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो आपके सामने मैं ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ, ये आप ज़रा नोट कर लें। ये अनस्टिच है और यही फिर जो मैंने स्टार्ट में पिक्चर शेयर की, वो लेडी जो है यही स्टिच करवा के कपड़े ये पहन के खड़ी हैं। तो ये इसकी एक कहानी है, ये मैं कहानी भी आपको आगे चल के सुनाऊँगी। पहले आते हैं जी वीडियो के टॉपिक की तरफ। वीडियो का जो आज का टॉपिक है, आंटी जी ने झूठ क्यों बोला, मरियम प्रेग्नेंट। इस मामले में आंटी जी ने झूठ क्यों बोला, और बात करेंगे जी के खान फैमिली को मिली है जी बहुत ही बड़ी खुशखबरी। इस पे बात होगी। और बात होगी नंदों ने भाभी के दिए हुए निकाह के ऊपर जो देते हैं, निकाह के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे के फैमिली को गिफ्ट्स देते हैं, वो गिफ्ट्स क्यों रिजेक्ट किए, कहाँ हैं वो गिफ्ट्स इस वक्त, और कि क्या क्या मामलात हुए, क्या उनको गिफ्ट्स पसंद नहीं आए, इस पे बात होगी। और बात होगी कि सास के जुल्मों सितम से तंग आकर एक बहू जो है अपना हंसता बसता घर छोड़कर घर से भाग गई। ठीक है जी। तो ये कौन बहू है, इस पर भी बात करते हैं। और ये जालिम सास कौन है, इस पर भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि जिस तरह हम लोगों ने मरियम, आयशा, आमना को, उमैर को एक्सपोज किया, इसी तरह अब बारी आ चुकी है कि इनका जो पांचवा साथी है, जो बज़ाहिर बहुत ही मासूम नज़र आता है, और क्योंकि उनकी एज भी इतनी है, हमारी माओं की बराबर हैं, तो हमारा दिल नहीं करता कि हम उनके लिए कुछ भी मतलब गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि उनकी हकीकत भी आपके सामने रखी जाए, क्योंकि अगर वो इस उम्र में सोशल मीडिया पर काम कर सकती हैं डॉलर्स कमाने के लिए, तो फिर कोई भी ही अगर उन पे कोई बात करता है, अपनी राय का इजहार करता है, तो इसमें अगले की कोई गलती नहीं है। या तो वो फिर खुद एहतियात करें, खुद वो सामने अगर आती भी हैं तो इस तरह के फितने फसाद ना फैलाएं। अगर फैलाएंगी तो फिर हमें जो नज़र आएगा हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। अगर मैं बेबी चची पे क्या कहते हैं ना सवाल उठा सकती हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा पूरा हक है एज ए ऑडियंस, और क्योंकि मैं एक मतलब रिएक्शन चैनल चलाती हूँ, मेरा पूरा हक है कि मैं इनसे भी सवाल करूं। तो आज कुछ तल्ख सवाल भी होंगे और कुछ हकीकतें हैं जो मैंने बहुत मेहनत के बाद जो है ना ये कंटेंट मैंने तैयार किया है। मैं ऐਵੇਂ उठ के शुरू नहीं होगी किसी पर भी, क्योंकि हमने भी कल अल्लाह को मुँह दिखाना है। हमें भी खौफ आता है कि हम किसी पर भी पूरी कोशिश करते हैं कि झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। किसी के बारे में कुछ भी अगर कह रहे हैं तो पूरी तहकीक करते हैं, उसके बाद आके यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ सबूतों के साथ बात करते हैं। हमसे भी कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इस बात का हम ख्याल रखते हैं। बाकी गैब का इल्म अल्लाह ताला जानता है। हमने सिर्फ कंटेंट को मद्देनज़र रख के, और जो ये हमें अपनी वीडियोस में बातें मतलब बोलते हैं, जो जो हम सुनते हैं, ठीक है, उसके वो मद्देनज़र रख के ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो इसमें अब कोई मुझे आके ये ना कहे कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आप आंटी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं, आपको ये आपको वो। तो देखें, शर्म तो आंटी जी को आनी चाहिए ना, कि वो एक तो सोशल मीडिया पे इस उम्र में काम करती हैं, अपनी बेटियों से भी ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। उसके बाद वो अपनी खुद की बेटियों को कहती हैं कि भाई तुम ये गंदा धंधा चलाती जाओ, लोग जो भी कहते हैं कहते रहें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यूट्यूब की पेमेंट आनी चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए। और वो बीमारी की हालत में अपनी बेटी की इसलिए खिदमत करती हैं। उन्होंने खुद बोला है कि मैं बड़ी परेशान हूँ कि आशा जो है वो जल्दी ठीक नहीं हो रही। आशा बहुत दिनों से चैनल बंद करके बैठी है, मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन है। तो वो अपनी अपनी बूढ़ी बेटियों का 40-40, 45-45 साल की बेटियों को इतना ज़्यादा मतलब कि पैम्पर करती हैं, इतनी उनकी केयर करती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यूट्यूब से उनको कमा के दे रही हैं। और यूट्यूब की जो अर्निंग है वो मैं इसको हलाल या हराम की तरफ तो नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन फैमिली कंटेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो फैमिली कंटेंट जो है ये नहायत ही घटिया और चीप किस्म का कंटेंट है, जिसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करके और फिर अपनी कंट्रोवर्सीज बना के, झगड़े फसाद बना के और अजीब व गरीब किस्म के कंटेंट आप लोग बनाते हैं। उसके बाद आपको व्यूज़ आते हैं, तो आप उस पर कमाया गया डॉलर, वो तो आप कोई हमारे मतलब कि जिनका ताल्लुक़ होगा, कोई हमारे इस्लामी भाई जैसे कि मुफ्ती साहिबान हैं, हमारे उलमा कराम हैं, वही बताएंगे। जो मैंने सुना है वो तो ये जायज़ नहीं है, ठीक है। अब लोग कहेंगे आपका भी जायज़ नहीं है, आपका भी जायज़ नहीं है। तो भाई हम लोग तबसरा कर रहे हैं किसी के कंटेंट पे, ठीक है। अगर वो कंटेंट शेयर नहीं करेंगे तो हम किसी पे तबसरा नहीं करेंगे। और तबसरे तो होते हैं,
चाहे इंसान यूट्यूब पे हो, चाहे इंसान गली मोहल्ले शहर में रहता हो, ठीक है, वो जहाँ पर भी घरों में, गली में, मोहल्ले में मसले मसाइल होते हैं तो इर्द गिर्द के लोग तबसरे करते हैं, उनको तबसरों से कोई रोक नहीं सकता। तो ये कोई गलत बात नहीं है, जो इंसान देखता है उसके हवाले से बात भी करता है। तो हम भी जो देखते हैं एज ए व्यूअर हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग कमेंट्स में करते हैं, कुछ लोग अपनी वीडियोस के ज़रिए करते हैं। तो बात ये है कि एक तो आंटी जी जो हैं बहुत ही, मैं कहती हूँ कि झूठ बोलती हैं, और उनकी बेटियां भी धड़ल्ले से झूठ बोलती हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि आंटी जी जो हैं वो झूठ बोलती हैं, और धड़ल्ले से झूठ बोलती हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती झूठ बोलने में। और जब जब उन्होंने आशा ने उनको बिठाया कोई भी बात क्लियर करने के लिए, जैसे उन्होंने आशा ने जैसे उनको रट्टा लगवाया, उन्होंने झूठ बोला। अब यहाँ पे वो कहती हैं जी कि बेटी मेरी प्रेग्नेंट होती, काश मेरी बेटी प्रेग्नेंट होती, काश मैं ये दिन देखने के लिए तरस गई हूँ कि काश मेरी बेटी प्रेग्नेंट होती। तो मैं यहाँ पे कहूँगी आंटी जी, आप अपनी बेटी को घर में टिकने देती तो शायद आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो भी जाती, क्योंकि अभी वो ओवर एज नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है कि वो माँ नहीं बन सकती, अभी भी वो माँ बन सकती है। तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने अपनी खुद की बेटी को अगर अच्छी नसीहत की होती तो उसके ससुराल वाले इतने भी जालिम नहीं थे जितनी आप थी। जितनी आप एज ए सास जालिम है ना, इतनी मेरे ख्याल में आपकी बेटी की सास जालिम नहीं थी कि उसके डर से आपकी नन्ही मुन्नी चुन्नी बेटी आपके घर आके बैठ गई और आप भागी भागी गई, उसका सामान उठा के ले आई और घर में बैठ के आप ये उम्मीदें, मतलब कि आंसू बहा रही हैं मगरमच्छ के कि हाय काश मेरी बेटी प्रेग्नेंट होती। मैं तो कितने सालों से ये खुशखबरी सुनने के लिए तरस गई हूँ। अब पहली शादी में जो 10 साल गुजारे गए उसमें भी आपकी बेटी की जो 10 में से मुझे लगता है 9 साल या 9.5 साल तो आपके अपने घर में ही उसने आपके चरणों में ही गुजारे हैं। जो वीडियोस में हमने देखा, वो खुद वीडियोस बनाती थी कि मैं क्यों नहीं ससुराल जाती, सब कहते हैं मैं ससुराल नहीं जाती, और लोग मायके जाते हैं ना तो वीडियो बनाते हैं। तो मरियम साहिबा जब ससुराल जाती थी ना तब वीडियो बनाती थी। आप इसके चैनल का मुकम्मल विजिट करें तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसकी वीडियो वायरल होती थी जब ये इस तरह का लगाती थी ना टाइटल, ससुराल जाने की तैयारी कर ली, तो इसकी वीडियोस वायरल होती थी। तो आंटी जी, जब आपकी बेटी अपने हस्बैंड के पास टिकेगी ही नहीं तो मुझे बताएं ना फिर आप ये खुशखबरी कैसे सुनेंगी। अभी आपकी चन्नी चुन्नी मुन्नी बेटी जो है वो छोटी सी बात पे घर से भाग आई और आपने उनको समझा बुझा के वापस भेजने की बजाय आप भागी भागी गई और उसका सामान उठा कर ले आई। और आपके इतने बीबे दामाद हैं, आपको दामाद ऐसे मिले हैं, ऐसे कोई सीधे साधे मिले हैं कि वो बैठे हुए हैं इंतज़ार में। वो पहला दामाद भी जो था वो भी बैठा रहा 9 महीने, आपने अपनी बेटी को घर बिठाया, एंड पे उसने वो प्लाजे में उसकी रिहाइश बनाई तो वो रुखसत हुई आपके घर से। और अब भी जो आपको दामाद मिला है वो भी ऐसा है कि वो अब बैठा हुआ है इंतज़ार में कि मरियम अपनी डिमांड जो है उसको ख़त्म करे और वापस आ जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अमूमन तो ये होता है ना कि अगर औरतें जो होती हैं ज़िद्दी या अड़ियल होती हैं तो मर्द तैश में आ जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे मर्दों से आपका पाला नहीं पड़ा। ऐसे मर्दों से आपका पाला पड़ता ना तो जो औरत को उसकी एक लिमिट में रखते हैं तो फिर आप शायद आपके घर में ये और औरत राज ना होता। तो अब जी खान फैमिली के लिए क्या खुशखबरी है जी, उनके तो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और उनके 6000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। उनको मैं मुबारकबाद भी देती हूँ। और ये अब टाइम जो है ना बड़ा तेज़ी से मतलब चेंज हो रहा है। खान फैमिली आगे जा रही है और ये लोग पीछे जा रहे हैं। आज मैंने इनके चैनल्स का मुकम्मल विज़िट किया, अली का, मोमना का और बिलाल का, और अमना लोगों की भी कुछ मैंने चेक की वीडियोज़, और आशा मोमना सब के। तो ये लाखों में व्यूज़ लेते थे, 3-3 4-4 लाख व्यूज़ इनके आते थे। लेकिन इनकी खोटी नीयतों ने इनको इस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है कि ये एड़ी चोटी का जोर लगा के भी ये जो आमना पीरनी है ना 6 लाख से ऊपर प्लस इसके फॉलोअर्स हैं, ये बेचारी लाख को क्रॉस नहीं कर पाती एड़ी चोटी का जोर लगा के। ये तो अब बीच में मरियम का कंटेंट आ गया था फेक ब्याह का, जो ब्याह रचाया इसने। ये ना होता तो ये तो पड़ी होती वही 40-50 हज़ार पे। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे एक खौफनाक किस्म की जो है ना, मैं कहती हूँ भयानक किस्म की स्टोरी है, वो भी मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगी। तो आज मैं सिर्फ आपके सामने इनकी अम्मी की हकीकत रखने वाली हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गिफ्ट्स मैंने कहा ना रिजेक्ट हुए, आप जाएं बिलाल के, मैं यहाँ पे क्लिप नहीं चलाती अपनी वीडियोज़ में,
तो बिलाल ने एक वीडियो शेयर की थी अपने चैनल पे, जिसमें उसने गिफ्ट्स अनपैक किए थे, वो वाले जो इनकी वाइफ ने यानी समीना ने अपनी नंदों को दिए थे निकाह के बाद, जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं ना। हालांकि सबको पता है बिलाल ने कोई ख़ास चीज़ नहीं बनाई थी समीना के लिए, क्योंकि उसने अपना घर बनाया था, तो उस टाइम उसकी गुंजाइश नहीं थी और समीना के लिए उसने बरी तक नहीं बनाई थी। लेकिन समीना की फैमिली ने कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो भी एक बेटी वाले बेचारे कर सकते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा के उन्होंने सब कुछ किया। हर तरह से इनका ख्याल रखा, हर तरह से इनको खुश करने की कोशिश की। जर्मनी से जब वो आई थी निकाह के बाद पहली बार, इन सब के लिए गिफ्ट्स लेके आई। और जब वो गिफ्ट्स दे रही थी, जब आमना की पीरनी की बारी आई गिफ्ट लेने की, तो आमना पीरनी ने उसको क्या कहा, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें वो जर्मनी से वापस आई थी तो गिफ्ट इनके पूरी टब्बर के लिए लेके आई थी सिवाय बिलाल के। तो आमना पीरनी ने ये कहा कि क्या ज़रूरत थी ये लाने की। तो वहाँ पर जो समीना ने जवाब दिया था, एक वहीं से मुझे समझ आ गई थी कि ये समीना को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि समीना जो है वो उसको जवाब देना आता है, और जो जवाब इनके सामने देता है ना, वो इनके सामने टिक नहीं सकता। तो समीना ने ये कहा था ज़रूरत थी, क्योंकि जब नया रिश्ता किसी भी फैमिली के साथ जुड़ रहा होता है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, एक दूसरे के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो वहाँ आमना पीरनी की हालत ख़राब हो गई थी, उसके फेस के जो वो कहते हैं ना मतलब के एक्सप्रेशंस थे वो टोटली चेंज हो गए पहले जो थे। मतलब उसको नहीं लगा था कि ये मेरे मुंह पे जवाब देगी। और इसी तरह जो निकाह के बाद गिफ्ट्स दिए गए, जो पूरी फैमिली के लिए कपड़े ड्रेसेस बनाए जाते हैं, वो वीडियो भी बिलाल के चैनल पे मैंने देखी है, दोबारा देखी है, जिसमें वो गिफ्ट्स अनपैक कर रहे हैं। और आमना पीरनी का सूट, बड़े ही गंदे मुंह से इन्होंने कपड़े, वो इनकी अम्मा भी साथ बैठी हुई हैं, जो अब अपनी बेटी की तो बड़ी फेवर कर रही हैं कि सास से ज़रा सी मुंह मारी हो गई कपड़ों पे, तो अपने गोडे के साथ लगा के बिठा लिया। तो वहाँ पे मुंह बसोड़ के बैठी हुई हैं, वो कपड़े अनपैक हो रहे हैं। और उसमें से एक सूट आमना पीरनी का मैंने पकड़ लिया, जो इतनी चाहतों से उसकी भाभी समीना ने उसके लिए, और अच्छा खासा महंगा सूट था। और आशा खुद अपनी ज़ुबान से बोल रही है कि ये मतलब कि इस तरह का सूट है कि किसी शादी ब्याह में वेयर किया जाए, फंक्शंस में। और वो सूट इसने पहनना गवारा नहीं किया, वो सूट उसने आमना पीरनी ने अपनी नंद अनम को दे दिया, जिस अनम को उसने कभी कोई वैल्यू दी, अपनी नंद अनम को दिया जिसको कभी भी आमना पीरनी ने वैल्यू नहीं दी। यानी कि वो सूट किसी ऐसे बंदे को देना चाहती थी, जिस तरह वो सूट उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, आगे जिस बंदी को उसने वो सूट दिया वो बंदी भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मतलब उसने उस सूट को इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं उसको किसी अपने फेवरेट बंदी को दे दूं। ठीक है जी। तो इनकी अपनी ये कंडीशन थी समीना के साथ। और मैं कहती हूँ कि क्यों भागी सास के खौफ से बहू, जब इस पे आ जाते हैं। ये तो थी उन जो गिफ्ट्स उन्होंने रिजेक्ट किए उसकी स्टोरी। अब आ जाते हैं कि सास के डर से बहू क्यों भागी। आज मैं फिर से समीना और बिलाल की वीडियोस देख रही थी, जिसमें 2 Q&A वीडियो, एक निकाह, दोनों निकाह के बाद की थी बिलाल और समीना ने, अगर आपको याद हो। एक निकाह के बाद उन्होंने समीना और बिलाल ने जर्मनी जाने से पहले 2 वीडियोस रिकॉर्ड की थी, Q&A वीडियोस। एक उन्होंने अपने रिश्ता जर्नी शेयर की थी, और एक वैसे उन्होंने अपने ऑडियंस को क्वेश्चंस के जो है आंसर किए थे। दोनों वीडियोस आप जाके देख लें, दोनों में आपको ये बात मिलेगी कि बिलाल ने कहा था कि अपने मुल्क में जो इंसान की ज़िंदगी होती है पुरसकून, वो कभी भी बाहर नहीं होती। और समीना से मैं ताल्लुकात बढ़ाना चाह नहीं रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि समीना जर्मनी में होती है, वहाँ पे जॉब करती है, तो मैं कभी भी जर्मनी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मेरी जो है ना, मतलब कि वो बात नहीं बनेगी। लेकिन वैसे ही उसने जब समीना से पूछा कि आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप जर्मनी में रहोगे या पाकिस्तान में, तो जब समीना ने कहा कि जर्मनी में रहने की मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तब बिलाल को ने हामी भरी समीना से शादी की। ठीक है। तो फिर उसने अपने पेरेंट्स को भेजा रिश्ते के लिए, यूँ इनका रिश्ता हुआ। और इन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में बोला था कि दूसरी कंट्री में जाके रहना बहुत मुश्किल है, अपने मुल्क में बहुत ही आसान ज़िंदगी होती है, तो हम कभी भी अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। तो क्यों गए वो, बताएं ना क्यों गए। मैंने कल भी बोला था कि वो वहाँ पे कोई आसान लाइफ नहीं गुजार रहे, वो भी उस टाइम जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है,
और बिलाल जो है उसके पास कोई जॉब नहीं है, सिर्फ यूट्यूब है, और इस यूट्यूब की अर्निंग वहाँ कोई मायने नहीं रखती। और फिर क्या है सोर्स ऑफ अर्निंग, सारा बोझ किस पे है, प्रेग्नेंट समीना पर। तो किस तरह वो अपने शोर का साथ दे रही है। तो आप सोच सकते हैं कि वो इतनी पुरसकून लाइफ, अपना बैरिया टाउन में घर, अपनी गाड़ी, अपनी मतलब पाकिस्तान के हिसाब से तो उनकी अच्छी खासी खूबसूरत लग्जरी लाइफ थी ना, वो छोड़कर जाने पे क्यों मजबूर हुए? क्यों क्यों बिलाल इतना अच्छा बेटा, इतने अच्छे बेटे से एकदम वो बुरा बेटा क्यों बना, जो अपने माँ बाप की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। ये जो दांत एक टूटा, कितने दिन टूटा रहा, ये ठीक नहीं हुआ, और मोमना ने कंटेंट बनाया, उसको कैश किया, फिर वो दांत लग ठीक करवाने ले गई। तो ये दांत पूरा 1 साल बिलाल साहब जो हैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाते रहे, वो वीडियो भी आप देख लें। जबकि वो वालदा कह रही है कि मैं तो चाहती नहीं थी दांत लगवाना, मैं तो हिम्मत हार गई थी, लेकिन मेरे बेटे ने कहा नहीं, मैंने लगवाने हैं, अपने बाप के भी माँ के भी। तो ऐसे बेटे को जब माँ ने ब्याहा तो उसकी जो बीवी है उससे इतनी नफरत क्यों? अपनी 3 बेटियों के साथ मिलकर अपनी बहू की ज़िंदगी को अजाब बनाया। नंदे जितनी भी बुरी हो ना, नंदे जितनी भी बुरी हो, ठीक है, नंदे ये नेचुरल चीज़ है कि नंदे ऐसी ही होती हैं। लेकिन अगर सास अच्छी हो, सास अपनी औलाद को उसकी अपनी अपनी जगह पे रखे, बेटियों को समझाए, बेटे का साथ दे, अपने घर का सुकून माँ के हाथ में होता है। बेटों बेटियों को जोड़ के रखना, एक फैमिली को जोड़ के रखना, वो एक माँ की जिम्मेदारी होती है, बाप की जिम्मेदारी होती है। बाप तो चलो इस दुनिया से चला गया, तो पीछे क्या हुआ? बाप के होते हुए तो बिलाल नहीं गया ना घर छोड़ के, बाद में ये मसले बने ना। तो ये आंटी जी ने अपने बेटे को खुद से दूर किया और इनकी बहू भागने पर मजबूर हुई, और वो भागे हैं। उनको कोई मिलने नहीं गया, किसी ने उनको सी ऑफ नहीं किया, किसी ने उनको प्यार से रुखसत नहीं किया, और उनके जाने से पहले अम्मा ने अपनी बर्थडे मनाई, अपनी खुद की बर्थडे में अपने बेटे को शामिल नहीं किया। कैसे उस माँ ने बर्थडे मना ली जिसका बेटा परदेश जा रहा था? हम तो ये ना कर पाए कि भाई बेटा परदेश जा रहा है, वो पैकिंग कर रहा है, और माँ जो है वो इतनी बड़ी शानदार किस्म का जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करने में अपनी बेटी का साथ दे रही हैं। माँ होती ना, जो मतलब माँ क्या होती है आपको पता है ना, माँ, मैं भी माँ हूँ, आप भी माँ है। हर बेटे के लिए, माँ के हर औलाद के लिए एक मतलब कि दिल में दर्द होता है माँ के। एक बच्चे को कुछ होता है तो माँ उसी के ऊपर अपने प्यार और मोहब्बत निछावर करती है, दूसरे को कुछ होता है तो उस पर अपना प्यार और मोहब्बत निछावर करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बेटे को एक खुदे लाइन लगा दिया गया, सिर्फ क्यों कि समीना एक पढ़ी लिखी और जवाब देने वाली, यानी कि जहाँ पे गलत बात होती थी वो सामने से बोलती थी। वो मोमना की तरह हाँ तुम लोग अच्छे, तुम लोग अच्छे, तुम लोग सच्चे, तुम लोग सच्चे नहीं कहती थी। और आप सब जानते हैं कि जब मोमना ये शादी के बाद बिलाल और समीना ज़ाहिर बात है घूमने फिरने गए, वहाँ से हालात ख़राब हुए। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो बिलाल ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें समीना को इतना गंदा बनाकर पेश किया गया, समीना को एक विलन बना दिया गया। भाभी भाभी क्या बनी इनकी, उसको बेचारी को तो इन्होंने विलन बना दिया, और इतना नेगेटिव उनको अपनी वीडियोस में दिखाया समीना को। इस तरह लोगों को, ऑडियंस तक इस तरह का कंटेंट जो है वो पहुंचाया गया, जिससे यूँ महसूस होता था कि समीना एक विलन है जो भाइयों और बहनों के दरमियान आ गई है। भाई छीन लिया, बेटा छीन लिया, और मुकम्मल कंट्रोल उसने कर लिया बिलाल को। यूँ अपनी वीडियोस के ज़रिए ये ऐसा कंटेंट लाती थी कि लोगों ने उसके ऊपर इतनी शदीद तनकीद की कि तंग आके उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा क्या बर्दाश्त नहीं होता, मैं वीडियो में नहीं आऊँगी। लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए आई, क्योंकि उनको पता है कि हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग यही है, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अपना, जो भी जारी बात है हर किसी को ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो वीडियो मैंने देखी थी, दोबारा भी मैंने देखी। अब उसमें क्या दिखाया गया था कि भाई ये जो प्रमोशंस वीडियोस मतलब पीआर मिलते हैं, वो आमना के जो होते हैं वो समीना दबोच लेती है, समीना छीन लेती है, इस तरह का मतलब ना तासुर दिया गया कि समीना जो है वो आमना के हक पर डाका मार रही है। और दूसरा कि भाई चैनल जो है वो बिलाल कब्जे में लेके बैठा है। तो आप भी समझदार हैं, क्या चैनल बिलाल का नहीं था? मैं तो बिलाल उसको दे के गया, उसकी मेहरबानी है। कोई और होता तो चैनल सेल करके, क्योंकि ये पार्टनर थे, 50-50 पैसे रख लेते। चैनल कभी भी कोई किसी को नहीं देता जितनी मेहनत बिलाल ने उस चैनल पे की थी। तो यूँ ये अपनी बेटियों के साथ मिलके आंटी जी ने अपने बेटे की ज़िंदगी को बर्बाद किया। बर्बाद तो नहीं किया, खैर अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह।
लेकिन ये है कि अपनी बहू को घर से भागने पर मजबूर ज़रूर किया। फिर उन्होंने ज़ाहिर बात है वीज़ा अप्लाई किया होगा, कुछ सोच के ही किया होगा ना। जो अपना मुल्क छोड़ना ही नहीं चाहते थे वो एकदम से जाने पे मजबूर हुए। क्यों हुए? घर के हालात इतने ख़राब हुए ना। माँ सियानी होती, माँ अच्छी होती, सास अच्छी होती, तो आज उनका होनहार बेटा उनके पास होता, जो वहाँ पे बैठ के भी उनकी सोचता है, कदर करता है उनकी। लेकिन ये अपने मतलब के बगैर कभी भी उसका नाम नहीं लेते। और आजकल आशा के मुंह के ऊपर जो वो बार बार नाम आ रहा है ना, वो भी उसके पीछे भी एक रीज़न है। आप सब जानते हैं बिलाल के पास बड़ा कंटेंट आने वाला है। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।